कृष्णा जेएफसी न्यूज के साथ। आज मैं आपके साथ कोई घटना नहीं शेयर करने वाली हूँ, ना ही कोई ऐसी न्यूज है जिसमें जो देश में चल रही है या जिसपे जो मुद्दे तमाम चल रहे हैं उन पर कोई मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ। आज मैं एक सिंपल सी साधारण सी जानकारी लेकर आई हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में महसूस की, एक छात्र होने के नाते, कि किस तरह से छात्रों को, खासकर उन छात्रों को जो जिनके पास रोजगार नहीं है और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया है, या जितनी भी हायर एजुकेशन की जो भी हमारी स्टडीज होती हैं वो भी कंप्लीट कर ली है, उसके बावजूद भी उनके पास अब रोजगार नहीं है। अब रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार इसलिए नहीं है कि हमारे मतलब हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं, या कहीं पर काम करने के लिए कोई वो माहौल ही नहीं है, कि काम पैदा है ही नहीं देश में। काम बहुत है, बहुत जगह काम है। कितनी कंपनियों को जो है वर्कर की जरूरत है, कितनी कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है। लेकिन अब परेशानी कब पड़ जाती है? परेशानी यहाँ पे पड़ जाती है कि यदि मान लो मैंने मास्टर्स भी कर ली, या मैंने पीएचडी भी कर ली है, फिर भी मैं बेरोजगार हूँ आज, यदि मान लो, तो हमारे जो जितने भी यूथ हैं वो इसी हालत से गुजर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने देश से बिल्कुल भी अछूती नहीं हूँ, क्योंकि जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश को भली भांति समझती हूँ। तो कुल मिला जुला के बात यही है कि रोजगार युवाओं के पास क्यों नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं कि सरकार प्रयत्नशील नहीं है, और क्या नाम है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं जो रोजगार के अंदर, रोजगार के लिए उनके जो अहम बिंदु हैं सामने आते हैं। लेकिन एक और बड़ी जो परेशानी है, जो मुझे लगता है वो एक बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत का जो युवा है अक्सर शिक्षित होते हुए बेरोजगार है। अब शिक्षा के होते हुए बेरोजगार क्यों है? क्योंकि उसने तमाम डिग्रियां तो कंप्लीट करनी है, लेकिन जो इसको एक बड़े संस्थान में जाना था, एक अच्छी एजुकेशन लेनी थी, जिसके काबिलियत होने के कारण उसे किसी अच्छे संस्थान में काम करने का मौका मिलता है, या खुद का वह कुछ काम करता। तो ये सब वो तभी कर पाता कि जब वो किसी अच्छे संस्थान से पढ़ा हो, उसने अच्छी शिक्षा हासिल करी हो, और जो उसने ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ा हो। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा तो बिना डिग्री के भी वह पढ़ लेता है, लेकिन जब डिग्री की बात आती है तो एक ऊंचे संस्थान की डिग्री बहुत मायने रखती है। तो जब ऊंचे संस्थान की डिग्री मायने रखती है तो कोई भी जिस तरह से हमारे देश में, भारत में गरीबी है, जो जो भारत के अंदर असमानता जो है, कि एक ऊंचा तबका है और एक बिल्कुल ही नीचे है। तो वो जो असमानता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तबका तो बिल्कुल ऐसा है जिसको ना ज्यादा पढ़ने से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है, लेकिन फिर भी उसको परिवार के दम पर एक अच्छे अच्छे संस्थान में उसको पढ़ा पढ़ा लिया जा रहा है, या उसको बेहतर सुविधा देकर वहां तक पहुंचा दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक वो तबका भी है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी जो कमी पेशी आ रही है वो रुपए की आ रही है, पैसों की आ रही है। क्योंकि अब किसी भी अच्छे संस्थान में जाइए, हम कह सकते हैं कि सरकारी सरकारी संस्थानों में पैसे की किल्लत नहीं आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई भी छात्र बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर भी लेता है, तो फिर भी उसे बाद में जब हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो फिर दिक्कत आती है। अब हम एक योजना के बारे में बात करेंगे कि जो छात्रों को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो मेरी तरह आगे पढ़ना चाहते होंगे, मेहनत करना चाहते होंगे, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं वजहों से उन्हें फंसना पड़ रहा होगा, किन्हीं वजहों से उनको रुकना पड़ रहा होगा, किसी वजह से वह रह जाते होंगे, अपनी चीजों को नहीं आगे बढ़ा पाते, क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, ना ही उनके परिवार वालों के पास इतना पर्याप्त धन है कि वो बड़ी हायर एजुकेशन के लिए जा सके। तो उसी के ऊपर एक योजना थी जिसको भारत सरकार ने 2015 में चलाया था, और उसमें यह था कि कोई भी छात्र जो आगे पढ़ना चाहता है, मतलब आगे हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहता है, उसको कम से कम 7.5 लाख तक का जो लोन है वो बिना गारंटर और बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी सुरक्षा के मिलेगा। यह तो बात रही योजना की, कि यह योजना जो है चल रही है, और योजना का नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हो सकता है कुछ युवाओं को ये चीज पता भी होगी, और उन्होंने जिन्होंने इस चीज के ऊपर काम भी किया होगा। लेकिन कुछ तबके ऐसे आते हैं जिनको इस बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है,
और फिर परेशानी आती है कि फिर हायर अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर छात्र जो है हायर एजुकेशन की नहीं जा पाता है। तो वो जो योजना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उस योजना को आप कैसे कहाँ पे अप्लाई करके अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन जो है अप्रूव करा सकते हो बैंकों के जरिए। यह तो रही आपकी लोन के बारे में। अभी तो मैं लोन के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि किस तरह से आप बिना किसी गारंटर के उच्च शिक्षा के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं बैंकों से। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक पर्सनल जो अपना रिव्यू शेयर करूंगी कि किस तरह से अभी मैं कल ही, तो ये जो रिपोर्ट मैं अभी बना रही हूँ, अभी मतलब कल शाम को जब मैं बैंक 2 4 5 6 बैंकों के मैंने चक्कर लगाए। हालांकि इन सब योजनाओं के बारे में मुझे पता था, ज्यादा नहीं पता था, थोड़ा सा पता था। तो मैं आपके सामने आपके सामने एक पर्सनल जो है एक रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं बैंक के अंदर गई और जो बैंक को मैक्सिमम जो बैंक थी उन्होंने इस जो हमारी ये जो सरकार की योजना है इसके बारे में बिल्कुल भी बताने का प्रयास नहीं किया या बताने की कोशिश नहीं की। उनको यह था कि अगर ये हम स्टूडेंट्स को बताने लग जाएंगे तो मतलब हमें बिना गारंटर के और बिना सिक्योरिटी के लोन देना पड़ेगा। वहीं हमारे बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, वो वहीं जो घोटाले करते हैं उनको लाखों करोड़ों अरबों का लोन दे देते हैं और फिर वो विदेश जाके बैठ जाते हैं और उनका जो करोड़ों का लोन है एकदम से ऐसे माफ कर दिया जाता है। और वहीं पर ये जो बैंक्स हैं, वहीं पर ये जो आपकी पूरी कुछ बैंक्स हैं जो छात्रों के साथ ऐसा करती हैं। वो ये सब इसलिए ऐसा करती हैं कि उन्हें कहीं छात्रों को लोन ना देना पड़ जाए बिना किसी गारंटर के। और लेकिन अगर भारत सरकार ने इस चीज की गारंटी दी है कि यदि छात्र भविष्य में लोन नहीं चुका पाया तो उसकी पूरी भरपाई जो है सरकार करती है। जब जब ये गारंटी भारत सरकार ने दी है तब ये बैंक अपनी मनमानी क्यों चला रहे हैं, क्या कारण है जो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ना जाने कितने जो योग्यवान छात्र छात्राएं होती हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए रह जाती है पीछे। तो उस पर कुल चर्चा हम करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जीएफसी न्यूज, जस्ट फॉर कंपेशन नॉट फॉर द टीआरपी। पहले मैं आपको योजना के बारे में जो रूबरू करा देती हूँ कि कौन सी जो योजना है जो 2015 में भारत सरकार ने सामने लेकर आई थी छात्रों के लिए, जो मध्य वर्गीय छात्र हैं या जो गरीब तबके के छात्र हैं किंतु होनहार हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो जो योजना है उस योजना के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। योजना का जो नाम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स, यानी कि CGFSEL। ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं और जो गारंटी नहीं दे सकते, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 7.5 लाख तक का ये जो लोन है जो बैंकों के द्वारा मुहैया करवाया जाना चाहिए, जो कि कुछ बैंक्स नहीं कराती, मैक्सिमम नहीं कराती। क्योंकि मेरा मेरा पर्सनल रिव्यू जितना रहा उससे तो मुझे यही पता चला वो सिर्फ और सिर्फ गारंटर की मांग कर रहे थे और सीधे गारंटर की मांग कर रहे थे और इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे थे कि यदि आपके माता पिता बिजनेस में है या जो भी कम करते हैं तो इनकम टैक्स भरते होंगे तो उसका हमें हमें तो ITR डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अब जो मध्य वर्गीय परिवार है, अब दिक्कत यहाँ पे आती है, जो मध्य वर्गीय परिवार है, जो गरीब तबका है, तो ITR कहाँ से भरेगा। मतलब बैंक वालों को ये चीज मतलब पता नहीं उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी है, शायद उन्होंने सिर्फ बैंक के नाम, बैंक में जो पढ़ाई करी है वो किसी की मदद करने के लिए, तो वो दूर की बातें हैं, हर जगह बिजनेस चल रहा है जो कि आप सब समझते ही हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि यह लोन आपको मिलेगा कैसे, आपको क्या करना है और आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे। तो सबसे पहले जो एक विद्या लक्ष्मी नामक पोर्टल है दोस्तों, विद्या लक्ष्मी नामक पोर्टल है, वो कुछ कुछ लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो विद्या लक्ष्मी नामक पोर्टल है, उसके ऊपर आपने खुद को रजिस्टर करना है। आपका जिस भी कॉलेज में, संस्थान में एडमिशन डिक्लेयर हुआ है तो उसमें आपने अपनी एडमिशन का जो फॉर्म है वो डालना है, अपनी निजी जानकारी, जो जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह और जो भी चीजें होती हैं वो सब आपको भरना है। उसके बाद ही उसके बाद जो है वो आपकी जानकारी तमाम जो इसकी, ये आपकी CG, ये मैं एक्चुअली फुल फॉर्म भूल जाती क्योंकि कल ही मैंने इसको रटना शुरू किया था। खैर छोड़िए, जो आपका ये जो स्कीम है, तो ये जो स्कीम है इसके अंदर आप बैंक, जो जितने भी बैंक इसके अंतर्गत आएंगे उन बैंक्स के पास ये एप्लीकेशन जाएगी। और जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो वो उनको खुद ही जो है फिर देखना पड़ेगा कि हाँ, कि क्या नाम है, अब ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की आई है और जो विद्या लक्ष्मी ने इसको अप्रूव कर दिया तो उन्हें बैंक को लोन देना ही पड़ेगा।
अब दूसरी बात, अगर फिर भी इस चीज के, इस सब के करने के बावजूद भी यदि बैंक के जो कर्मचारी है आपके साथ सही रवैया नहीं करते हैं, एक नॉर्मल फैमिली का नॉर्मल सा एक छात्र, जो साधारण सा छात्र बैंक गया, उसकी उसकी कंडीशन देखकर वो उसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं, या फिर वो अगर आपके सवाल करने पर आपको निग्लेक्ट कर देते हैं, बहाने मार देते हैं, या कुछ और XYZ जो भी आपके सामने कंडीशन रख देते हैं, वो कह देते कि नहीं बिना गारंटर के तो लोन नहीं मिलेगा, या वो कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अतिरिक्त अन्य अन्य जो बिना मतलब के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करने लगते हैं, तो आप जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो आपका पोर्टल है वहां पे आप कंप्लेन ड्राफ्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, अगर आपके आसपास या आप स्वयं क्यों ना हो, अगर आप ये एजुकेशन लोन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको ये चीज बहुत मदद करेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए आवाज उठाएं, आप हार कर ना बैठ जाएं कि नहीं मैं वहां पे तो इतने लाख फीस है, मैं तो पढ़ सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब क्या करूं। तो आपको ये चीज से परेशान नहीं होना है, आपको आपको जागरूक होना है, क्योंकि अगर सरकार जब 7.5 लाख तक का जो बिना गारंटर के लोन मुहैया करा रही है, तो उस चीज का पूरा जो आपको लाभ लेना है और अपनी शिक्षा को जारी रखना है, ताकि आप देश का जो भविष्य है उसको आगे तक बढ़ा सको। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, बस मैं अपने कुछ पर्सनल, अपनी कुछ हायर स्टडी वगैरह के लिए सोच रही थी, तो मैं गई थी बैंक्स में। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो जो है कुछ ढंग के नहीं निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि जिस माध्यम से आपको ये वीडियो शेयर की जा रही है उसका रिचार्ज भी मैं स्वयं, रिचार्ज की जिम्मेवारी स्वयं पर है, माता पिता पर मैं जो डिपेंडेंट नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ हर एक जो देश का जो स्टूडेंट है वो इसी तरह से हो। पहले तो वो अगर उसके माते, तो दोस्तों आपको ऊंची से ऊंची शिक्षा अर्जित करने में अपना जीवन समय देना चाहिए। और जो बच्चे जो इंडिपेंडेंटली खुद से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो उन्हें संवारना चाहिए। बाकी बने रहिए GFC न्यूज के साथ। हो सकता है कंटेंट जल्दी से जल्दी ना अपलोड हो, लेकिन जितने भी अपलोड होंगे महत्वपूर्ण होंगे। और इसलिए GFC न्यूज को सब्सक्राइब करके, चैनल को लाइक करके, वीडियोस को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा हमारा समर्थन करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और ये वीडियो जो है अपने उन लोगों के साथ, उन दोस्तों और परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, और उनको जो किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।